Today we will learn history of class 7, chapter 3, the Delhi Sultans. In this chapter we will learn following topics. First, the rulers of Delhi. Second, 5 dynasties who ruled over Delhi. And these dynasties are: first, slave dynasty, who ruled from 1206 to 1290. Second dynasty is Khalji dynasty, who ruled from 1290 to 1320. And the third dynasty is Tughlaq dynasty, who ruled from 1320 to 1414. And the fourth dynasty is Sayyid dynasty, who ruled from 1414 to 1451. And the last, Lodi dynasty, who ruled from 1451 to 1526. Now we will start this chapter. Okay, we saw that region like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. हमने देखा था कि जो वहाँ का क्षेत्र था कावेरी डेल्टा वो क्या बना था सेंटर बना था बड़ी बड़ी किंगडम्स का. देयर वॉज नो मेंशन ऑफ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. वहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया था वहाँ के किंगडम का, राज्य का, दिल्ली के साथ एज इट्स कैपिटल. दिस वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो दिल्ली थी वो क्या बना, सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी बना ओनली इन द 12th सेंचुरीज में. नाउ यहाँ पे टेबल 1 दे रखी है जिसमें दे रखे हैं कि रूलर्स ऑफ दिल्ली है, राजपूत डायनेस्टीज है, तोमर्स अर्ली 12th सेंचुरीज में 1165 तक रहे, अंगापाल है जो 1130 से 1145 तक रहे, चौहान्स है जो 1165 से लेकर उन्होंने 1192 तक रूल किया, एंड पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने 1175 से लेकर 1192 में रूल किया. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्लेव डायनेस्टी है, खलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी है. ओके, तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. दिल्ली क्या बना, सबसे पहले कैपिटल बना किंगडम, वहाँ के किंगडम का, अंडर द तोमर राजपूत, जो तोमर राजपूत के अंडर में. हु वॉज डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी. और जिनको क्या किया, हरा दिया गया था इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरीज में. और किसके द्वारा हरा दिया गया था, चौहान्स के, जिनको रेफर किया गया था एज अ चमनाज, जो कहाँ के थे, अजमेर के. इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स. और वो किसके अंडर में थे, तोमर्स और चौहान्स के अंडर में. दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स. और उस टाइम क्या हुआ कि दिल्ली क्या बन गया था, सबसे इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था. मैनी रिच एंड मर्चेंट्स, जो वहाँ के अमीर अमीर जो व्यापारी थे वो कहाँ पे रहते थे, सिटी में रहते थे. उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए गए बहुत सारे टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए, क्वाइंस मिंट किए, जिन्हें क्या कहा गया था, दिल्ली वॉर, और जो सबसे बड़ा वाइट सर्कुलेशन था. The transformation of Delhi in a capital that control vast area. जो वहाँ का, जब वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का इन अ कैपिटल, मतलब जब ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली को एक एज अ कैपिटल, तो वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किए बहुत बड़े बड़े एरिया में ओके ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और स्टार्ट किया उन्होंने फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कब, इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरीज में. एंड द नेक्स्ट इज दिल्ली सुल्तान बिल्ड मैनी सिटीज़ इन द एरिया. और जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने बहुत सारे सिटीज़ बिल्ड करे वहाँ की एरिया में. एंड दैट वी नाउ नोन एज दिल्ली, जिसे हम अभी क्या कहा जाता है, दिल्ली. एंड नेक्स्ट इज द फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. Although inscriptions, coins and architectures provide a lot of information. और जो उस टाइम वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे एंड आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने प्रोवाइड किए थे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस. स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरी. और स्पेशली जो वैल्यूएबल थी वो थी हिस्टोरीज, जिन्हें तारीख सिंगुलर में कहा गया है, तारीख का प्लूरल में कहा गया है. और जो किस में लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है. मतलब वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशंस थे उस उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी. और किसके अंडर में लिखी थी, दिल्ली सुल्तान के अंडर में लिखी थी. त्वारिका क्या होता है, हिस्टोरीज है जो काफ़ी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिनकी विचार वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस. Okay, and the next is the author of Twarika were learned secretaries, administrators, poets and courtiers. जो authors थे तरीके से वो काफ़ी learned man थे, learned man secretaries थे, administrators थे, poets थे and courtiers थे. courtiers में दरबारी थे. एंड बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स. और दोनों ने क्या कहते हैं, वहाँ की घटनाओं को बताया था. एंड एडवाइज रूलर्स, गवर्नर्स, उन्होंने एम्फोसाइज किया था इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूलर, कि सिर्फ वहाँ पे शासक को ही महत्व दिया जाएगा, उन्हीं को ज़्यादा जोर दिया जाएगा. एंड द नेक्स्ट इज द ऑथर्स ऑफ तौरिका लिव्ड इन सिटीज़. और जो ऑथर्स थे तौरिका के वो कहाँ पे रहते थे, सिटीज़ में रहते थे, मेनली दिल्ली में, एंड हार्डली एवर इन विलेज में.
दे ऑफन रोड देयर हिस्टोरीज फॉर सुल्तान, ठीक है, वो अक्सर क्या लिखते थे, हिस्टोरीज लिखते थे फॉर सुल्तान के लिए, इन द होप ऑफ रिच अवार्ड्स, किसी आशा में जो वहाँ के काफ़ी रिच रिवॉर्ड्स होते थे उनकी होप में। दीज सुल्तान्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डेस्टिनेशंस, और इन लेखकों ने क्या किया, एक आदर्श को बनाए रखने के लिए वहाँ की आवश्यकों पे शासकों को ये सलाह दी, किस बेस में, बर्थ राइट के बेस्ड में और जेंडर डेस्टिनेशन के बेस्ड में। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, और जो उनके आइडियाज़ थे वो इतिहास मतलब किसी के द्वारा शेयर नहीं किए गए। इन 1236 सुल्तान इल्तुमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान, और 1236 में जो सुल्तान इल्तुमिश की जो डॉटर थी रजिया उनको क्या बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया। द क्रॉनिकल ऑफ द एज, क्रॉनिकल मीन्स इतिहास, जो मीन्स लेखाकार जो मिनाजी राज सिराज थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, मतलब वहाँ पे पहचाना कि दैट शी वॉज मोर एबल, कि वो क्या है, काफ़ी समर्थ है, काफ़ी एबल है एंड क्वालिफाइड है देन ऑल हर ब्रदर्स, मतलब उसके सारे भाइयों में से जो इल्तुमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान वो काफ़ी एबल है और क्वालिफाइड है। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, बट वो क्या नहीं थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे कि उसको वो क्या कर सके, क्वीन बना सके एज रूलर। नर वर द नोबल्स हैप्पी, और ना कि वहाँ के जो शाही लोग थे वो भी इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि वो अटैम्प्ट करें वहाँ के रूल को इंडिपेंडेंटली। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और फिर उनको राजगद्दी से 1240 में हटा दिया गया। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified town occupied by garrisons. सुल्तान साहिदी कभी शहर के निचले इलाकों में नियंत्रित कर पाते थे, ठीक है। अंडर सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड of the cities and were therefore depended upon trade, tribute और plunder for supplies. 13th सेंचुरी में जो द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान, जो कंट्रोल था दिल्ली सुल्तान का, रियली वेंट बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन, ठीक है, वहाँ पे शायद ही उन्होंने जो वहाँ के हैविली फोर्टिफाइड टाउन थे वो ऑक्यूपाइड किए गए थे गैरिसन्स के द्वारा। गैरिसन्स क्या होते हैं, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स होते हैं विद सोल्जर्स। एंड द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़, और जो सुल्तान थे उन्होंने वहाँ के शहर के जो निचले इलाके थे उन पे उन्होंने काफ़ी नियंत्रण किया, ठीक है। एंड वो डिपेंड हुए किसमें, ट्रेड में, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। कंट्रोलिंग गैरसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ठीक है। और जो गैरसन टाउन्स को कंट्रोल करना इन डिस्टेंट बंगाल में एंड सिंध में फ्रॉम दिल्ली, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जो वहाँ के रिबेलियन, जो वहाँ पे विद्रोह हुआ, वॉर हुई, लड़ाई हुई, ये सबसे बैड वेदर था वहाँ का, काफ़ी नाजुक वहाँ की स्नैप फ्रेगाइल थी, काफ़ी नाजुक तस्वीर थी, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन रूट्स थे। दिल्लीज ऑथोरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय मंगल इन्वेंशन, और जो दिल्ली की जो अधिकारी थे, ऑथोरिटी थे, वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय मंगल इन्वेंशन, ठीक है। वो भी चैलेंज किए गए कि जब वहाँ पे मंगल का आक्रमण हुआ फ्रॉम अफगानिस्तान से, एंड बाय गवर्नर्स विच रिवल्ड एनी साइन ऑफ द दुल सल्तनत वीकनेस, एंड द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज, और जो सल्तनत थे उन्होंने मतलब काफ़ी मुश्किल से वहाँ पे सर्वाइव किया उनके चैलेंज को। इट कंसोलिडेटेड अकर ड्यूरिंग द राइन ऑफ गियासुद्दीन बलबन, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उनको एक एक इकट्ठे किया, उनको अकर्ड किया, कब, जब वहाँ पे किसका शासन चल रहा था, गियासुद्दीन बलबन का। एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन, ठीक है, जो सबसे पहला वहाँ पे अभियान रखा गया था इंटरनल फ्रंटियर, मतलब सीमा से बाहर, ठीक है, सीमा के मतलब सल्तनत के सीमा से बाहर। तो उनका एम था कि वो कंसोलिडेट करे हिंटरलैंड को ऑफ द गैरिसन टाउन। और ड्यूरिंग दिस कैंपेन, ठीक है, इस कैंपेन के दौरान जो वहाँ के फॉरेस्ट थे उनको साफ़ कर दिया गया इन द गंगा यमुना में, एंड जो वहाँ के हंटर गैदर्स थे उनको भी हटा दिया गया था। जो वहाँ के जो पैस्टोरलिस्ट थे उनको भी एक्सपेल किया गया था फ्रॉम देयर हैबिटेट से, मतलब उनके निवास स्थान से। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स, ठीक है, और जो वहाँ की ज़मीन थी उनको किसको दिया गया, पीजेंट्स को दिया गया। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज, और जो वहाँ की कृषि वगैरह थे उनको भी काफ़ी एनकरेज किया गया। न्यू फोर्ट्रेस गैरसन टाउन्स एंड टाउन्स वर स्टेबलाइज टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, जो के नए फोर्ट्रेस थे, गैरसन टाउन्स थे, और जो टाउन्स थे फिर इनको स्थापित किया गया कि वो प्रोटेक्ट कर सके ट्रेड रूट्स को और प्रमोट कर सके रीजनल ट्रेड को।
द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत, और जो दूसरा एक्सपेंशन हुआ जो कहाँ पे हुआ, एक्सटर्नल फर्दर में, मतलब सीमा के अंदर, ठीक है, मतलब सल्तनत के सीमा के अंदर हुआ। एंड मिलिट्री एक्सपेडिशन, जो मिलिट्री का जो अभियान था इनटू द सदर्न इंडिया, फिर उन्होंने स्टार्ट किया, वो स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द राइन, जब किसका शासन चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का। एंड कलमिनेट विथ मोहम्मद तुगलक, और उन्होंने उनको किसके साथ, मोहम्मद तुगलक के साथ हटा दिया। इन दियर कैंपियन, ठीक है, फिर वहाँ पे जो वहाँ पे अभियान जो चल रहा था उसमें जो सल्तनत की जो आर्मीज थी उन्होंने कैप्चर्ड किए एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, वहाँ के स्लेव्स को, एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स, और काफ़ी दूर वहाँ के जितने भी प्रीशियस मेटल्स थे उनको काफ़ी दूर ले गए। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक राइन, ठीक है, जब मोहम्मद तुगलक का जब शासन खत्म हो गया था तो 150 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, 150 ईयर्स बाद, तो वहाँ पे क्या हुआ, हम्बल बिगनिंग हुई, काफ़ी नर्म बिगनिंग हुई, स्टार्टिंग हुई। द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जो आर्मीज थी वहाँ की दिल्ली सल्तनत की उन्होंने मार्च किए लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, फिर उनको मतलब उनको फिर जो राइवल आर्मीज थे जो उनके विरोधी थे उनके द्वारा हरा दिया गया। एंड साइज सिटीज़, और वहाँ की सिटीज़ को बढ़ा दिया गया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्री, और जो वहाँ के सल्तनत थे उन्होंने क्या किया, टैक्स को कलेक्ट किया, किससे, पीजेंट से, और डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियल्स, और वहाँ की जस्टिस को, न्याय को ख़त्म कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक, the consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrations। जो दिल्ली के जो सुल्तान के रूप में जो एक राज्य का जो समेकन था, मीन्स जो कंसोलिडेशंस था वो क्या था, विश्वास काफ़ी भरोसेमंद था, ठीक है, और जो भरोसेमंद था, और जो राज्यपाल और प्रशासन की अब उसमें क्या थी, काफ़ी आवश्यकता थी। rather than appointing aristocrates and landed chieftain as governor, और उचित रूप से जब अपॉइंट किए गए थे एरिस्टोक्रेट्स क्या होता है, रईस लोग को, एंड लैंडेड चीफ्टेंस को, ठीक है, जो वहाँ के लैंड के जो मुखिया थे, एज गवर्नर्स मीन्स राज्यपाल के रूप में। द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश, जो अर्ली जो दिल्ली सुल्तान थे स्पेशली इल्तुतमिश, फेवर्ड दियर स्पेशल स्लेव, उन्होंने फेवर किया अपने स्पेशल स्लेव्स का, परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगन, ठीक है, उन्होंने परचेज किया किस चीज़ के लिए, फॉर मिलिट्री सर्विस के लिए, जिन्हें क्या कहा गया था, बंदगन इन पर्शियन में। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन, ठीक है, वो केयरफुली ट्रेन करते थे मैन को। एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस थे वहाँ के राज्य के, सिंस दे वर टोटली डिपेंडेड अपॉन दियर मास्टर्स, और फिर भी वो क्या करते थे, काफ़ी पूरे तरह से डिपेंड होते थे अपने मास्टर में। एंड द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम, और सुल्तान क्या कर सकता था, उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता था, पूरी तरह से भरोसा कर सकता था। द खलजी एंड द तुगलक कंटिन्यू टू यूज़ बंदगन, और जो खलजीज और जो तुगलक थे उन्होंने लगातार क्या किया, यूज़ किया बंदगन का, मीन्स बंदगन पर्शियन का लैंग्वेज का। एंड ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, उन्हें वहाँ के नर्म जन्म के लोगों को उठाया। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, जो क्या थे, अक्सर उनके क्लाइंट्स थे। क्लाइंट्स मीनिंग कि समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, ठीक है, जो क्या होता है, अंडर द प्रोटेक्शन होता है किसी और के, और डिपेंड ऑन, हैंगर ऑन to high political positions. They were appointed as generals and governors. उनको अपॉइंटेड किया गया था जनरल्स और गवर्नर्स के रूप में। However, this also introduced an element of political instability. Slaves and clients were loyal to their master, ठीक है, वहाँ के जो slaves थे, जो clients थे, वो काफ़ी लॉयल थे अपने मास्टर्स के लिए एंड पैटर्न्स के लिए, बट नॉट देयर हायर्स के लिए, बट अपने वारिस के लिए वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, जो वहाँ के नए नए सुल्तान थे उनके खुद के सर्वेंट्स थे। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जो वहाँ पे एक्सेशन हुआ था न्यू मोनार्च का, जहाँ पे अक्सर क्या देखा गया था कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, संघर्ष हुआ था किसके बीच में, बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी के बीच में। द पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल, ठीक है, जो वहाँ के संरक्षण थे, वहाँ के जो हम्बल पीपल के जो संरक्षण थे बाय द दिल्ली सुल्तान के द्वारा, ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलाइट्स एंड द ऑथर ऑफ पर्शियन त्वारिका, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था दिल्ली सुल्तान को for appointing the low and base-born to high office. Like the earlier sultans, ठीक है, earlier sultans के तरह the खलजी and the तुगलक मोनार्च, जो खलजी और तुगलकी जो मोनार्च थे, सम्राट थे, उन्होंने अपॉइंट किया मिलिट्री कमांडर्स को एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, ठीक है, जो यहाँ के लैंड्स, जो ये लैंड्स थे इनको इक्ता कहा गया था, और जो उनके होल्डर्स थे उनको क्या कहा गया था, इक्तादार्स और मुक्ति।
द ड्यूटीज़ ऑफ द मुक्ति, जो ड्यूटीज़ थी मुक्ति की वो क्या थी कि वो लीड कर सके मिलिट्री कैंपियन को, मेंटेन कर सके लॉ को, एंड ऑर्डर कर सके वहाँ के इक्ताज को। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तिज कलेक्ट द रेवेन्यू, और मुक्तिज क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रेवेन्यूज को ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स, ठीक है, वो पे करते थे सोल्जर्स को फ्रॉम दिस रेवेन्यू से, ठीक है, उन रेवेन्यू से। एंड कंट्रोल ओवर मुक्तिज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल्स, और कंट्रोल ओवर मुक्तिज क्या था, काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी प्रभावी थे अगर उनके ऑफिस क्या नहीं होते थे, इनहेरिटेबल नहीं होते थे, मतलब विरासत योग्य नहीं होते थे। एंड इफ़ दे वर असाइन इक्ता, अगर उनको असाइन किया जाता था इक्ताज के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए, बिफोर बीइंग शिफ्टेड, मतलब उनको शिफ्ट करने से पहले, दिस हर्श कंडीशन ऑफ सर्विस, और जो काफ़ी हर्श कंडीशंस थी वहाँ की सर्विस की, वो काफ़ी रिग्रेसली हो गई थी, काफ़ी सख्ती से हो गई थी, जिन्होंने जो इम्पोज किए थे किस टाइम, जब जो किसका शासन चल रहा था, अलाउद्दीन खलजी का और मोहम्मद तुगलक का। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंट बाय द स्टेट, ठीक है, जो वहाँ के अकाउंटेंट्स थे वो अपॉइंट किए गए थे वहाँ के स्टेट के द्वारा, टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, की चीज़ के लिए कि ताकि वो जो रेवेन्यू के जो अमाउंट है उनको चेक कर सके जो कलेक्ट किए जाते थे मुक्तिस के द्वारा। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्तिस कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, ओके, जो वहाँ पे जो निर्धारित किए गए थे सुल्तान के द्वारा मुक्ति जो कलेक्ट किए जाते थे टैक्स, जो ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, जो टैक्सेस केवल प्रिस्क्राइब किए जाते थे स्टेट के द्वारा, दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है, दिल्ली सुल्तान के रूप में जब उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के हिंटरलैंड थे सिटीज़ के, उनको जब लेके आए किस अंडर देयर कंट्रोल, उनके कंट्रोल के अंडर में, दे फोर्स द लैंडेड शिफ्टेड, तो उन्होंने फोर्स किया वहाँ के लैंडेड के मुखिया को, समानताज एरिस्टोक्रेट्स को एंड रिच लैंडलॉर्ड्स को क्यों एक्सेप्ट कर सके अपनी अथॉरिटी को। अंडर अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट, और अलाउद्दीन खलजी के अंडर में जो वहाँ के स्टेट थे उन्होंने क्या करा, उनको असेसमेंट को जो असेसमेंट और जो कलेक्शन थे लैंड रेवेन्यू के, उनको ब्रॉड किया अंडर इट्स ओन कंट्रोल। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टन, और जो अधिकार था वहाँ के लोकल चिफ्टन्स का कि वो क्या करे, टैक्स मतलब लीव करे टैक्स का, मतलब फाइन दे टैक्स का, वो जो वर्क कैंसिल किया गया था, एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्स, उनको ये फोर्स किया गया कि वो क्या करे, टैक्स को पे करें। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड, और जो सुल्तान्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने लैंड को मेजर किया एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट्स। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन, उनमें से जो पुराने चीफ्टन्स थे एंड लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने सर्व किया सल्तनत को किसके रूप में, रेवेन्यू कलेक्टर्स के रूप में एंड एक्सेसर्स के रूप में, मतलब टैक्स निर्धारित के रूप में। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स, ठीक है, वहाँ पे 3 तरह के टैक्स थे। ऑन कल्टिवेशंस कॉल्ड खरज अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। सेकेंड है कि ऑन कैटल, एंड थर्ड एंड ऑन ऑक्सेस, मतलब इन लोगों से टैक्स लिया जाता था जब वहाँ पे खेती कल्टिवेशन की जाती थी, जिसे खराज कहा गया था, उनसे अमाउंट लिए जाते थे 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस से, ठीक है, कैटल से लिए जाते थे, ऑन हाउसेस से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था रिमेंबर, याद रखने के लिए, कि जो लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थे वो रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल, वो क्या था, अभी भी क्या थे, काफ़ी आउटसाइड थे किसके कंट्रोल में, दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि वो कंट्रोल कर सके डिस्टेंट प्रोविंसेस को लाइक बंगाल को फ्रॉम दिल्ली से, एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया, और काफ़ी जल्दी से उन्होंने क्या किया, सदर्न इंडिया में कब्जा कर दिया। द एंटायर रीजन बिकेम इंटेग्रेटेड, और जो वहाँ के और क्षेत्र थे वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरिया, और यहाँ तक कि जो गंगेटिक प्लेन थे वहाँ पे क्या थे, फॉरेस्टेड एरिया, दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। फिर उसके बाद क्या है, जो सल्तनत थे जो उनके सल्तनत के जो फोर्सेस थे उनको पेनिट्रेट नहीं किया गया। लोकल चीफ्टेंस, जो वहाँ के लोकल जो मुखिया थे उन्होंने स्टेबलाइज वहाँ पे स्थापित किए खुद के रूल इन दिस रीजन। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल, और कभी कभी जो वहाँ के रूलर्स थे अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, उनको फोर्स किया गया किस चीज़ के लिए, कि देयर कंट्रोल इन दिस एरिया but only for short durations. And the next is the Mongols under Genghis Khan, जो Mongols थे, जो वहाँ के Mongols थे जेंगिस खान के अंडर में, उन्होंने इन्वेडेड किया ट्रांक्सोनिया को इन नॉर्थ ईस्ट ईरान में इन 1219 में। एंड द दिल्ली सल्तनत फेसेस देयर ऑनस्लॉट, और जो दिल्ली सल्तनत है उन्होंने फेस किया
ये वहाँ के ऑनस्लॉट को, मतलब जो वहाँ पे हमले हुए थे सून आफ्टर, उसके बाद मंगल्स अटैक्ड ऑन द दिल्ली सल्तनत, फिर जो मंगल्स थे उन्होंने अटैक किया दिल्ली सल्तनत में, इंक्रीज ड्यूरिंग द राइन, और वो काफ़ी बड़े जब वहाँ पे शासन चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल्स दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, ठीक है। एंड जो वहाँ के टू रूलर्स थे फिर वो काफ़ी मोबिलाइज हुए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी में इन दिल्ली में, which posed a huge administrative challenge. And Muhammad Tughlaq failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanates, a Delhi Sultan planned a campaign. जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने प्लान किया कि वो अभियान चलाएंगे कि वो कैप्चर कर सके मंगल टेरिटरी को। अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, Muhammad Tughlaq measures was conceived as a part of military offense against the Mongols. फिर नेक्स्ट द सल्तनत इन द 15th and the 16th century. After the Tughlaqs, the Sayyid and the Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. ठीक है, एंड आफ्टर तुगलक मतलब तुगलक के बाद सैयद एंड लोधी डायनेस्टी ने रूल किया फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526 में। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड डिपेंडेंट रूलर्स। और उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और जो एंटायर साउथ इंडिया थी वो क्या थे, इंडिपेंडेंट रूलर थे जिन्होंने स्टेबलाइज किया और फ्लोरिश किया स्टेट को और प्रॉस्परस कैपिटल को। दिस वाज आल्सो पीरियड विच शो द इमर्जेंस, और ये वो पीरियड था जिसमें देखा गया था कि वहाँ पे इमरजेंस हुई थी न्यू रूलिंग ग्रुप्स की लाइक द अफगान्स एंड राजपूत की। सम ऑफ द स्टेट्स स्टेबलाइज इन दिस पीरियड, उनमें से कुछ स्टेट थे जो स्थापित हुए थे इस पीरियड में, एंड वर स्मॉल बट पावरफुल, छोटे थे बट काफ़ी पावरफुल थे, एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड थे। शेरशाह सूरी जो 1540 से लेके उन्होंने 1545 तक रूल किया। स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर, उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया एज द मैनेजर ऑफ द स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल, अपने अंकल के साथ इन बिहार में, एंड इवेंचुअली चैलेंज, और उन्होंने चैलेंज किया एंड डिफीट किसको हराया, मुगल एम्पर हुमायूं को, जो कब तक रहे 1530 से लेके 1540 तक, फिर उसके बाद 1555 से लेके 1556 तक। शेरशाह सूरी ने फिर क्या किया, दिल्ली को कैप्चर किया और फिर स्थापित किया खुद की डायनेस्टी। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओवर 15 ईयर्स, उसके बाद जो सूर डायनेस्टी आई उन्होंने रूल्ड किया कितना 15 ईयर्स तक, 1540 से लेके 1555 तक। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड एडमिनिस्ट्रेशंस को और बोरो किया एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी से एंड मेड देम मोर एफिशिएंट, उनको काफ़ी प्रभावशाली बनाया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशंस बिकेम द मॉडल, और जो शेरशाह के जो एडमिनिस्ट्रेशंस थे वो काफ़ी मॉडल बने जो फॉलो किए गए थे किसके द्वारा, ग्रेट एम्परर अकबर के द्वारा 1556 से लेके 1605 तक, एंड व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर, जब उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट किया मुगल एम्पायर को। स्टूडेंट, थैंक यू।